नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 2023 में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर लगातार माहौल गर्माते चला जा रहा है, तो वहीं प्रकृति जो है ठंड से हाड़ कपा देने वाली जो ठंड जिसे हम कह सकते हैं, वो उसका पारा भी यहाँ पर लगातार चढ़ते जा रहा है। तो राजनीतिक सरगर्मियों में राजनीतिक गर्मियों का भी पारा यहाँ पर लगातार चढ़ते जा रहा है। ये नरसिंहपुर जिले के माहौल हैं। नरसिंहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी से एक विधायक हैं जालम सिंह पटेल, तो वहीं 3 कांग्रेस से यहाँ पर विधायक हैं। गोटेगांव से एनपी प्रजापति, जो वर्तमान तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें विधानसभा अध्यक्ष थे। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से विधायक हैं, तो वहीं सुनीता पटेल कांग्रेस से विधायक हैं गाडावारा की। नरसिंहपुर जिला की यदि हम बात करते हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल की गोद में बसा यह नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में 75% गुड़ का उत्पादन होता है, इसलिए इसे मिठास के रूप में भी जाना जाता है। और मिठास भरे इस जिले में लगातार चुनाव की चर्चा वर्तमान में, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि गुड़ भट्टियां भी चालू हैं, वर्तमान में शुगर मिलें भी चालू हैं। तो मीठे से माहौल में एक अलग सा जायका नजर आ रहा है चुनाव का। और जहां देखें, जहां चुनाव की चर्चाएं जारी हैं राजनीतिक गलियारों में, यदि हम बात करते हैं तो रणनीतिकार अपनी अपनी रणनीति और अपने अपने पार्टियों को लेकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, और दम भर रहे हैं कि हम अपने प्रत्याशियों को, जो भी हमारा पार्टी जिसे चयनित करेगी उसको हम जिता कर लाएंगे और प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे और जिले में भी चारों विधानसभाओं पर अपने जो विधायक के प्रत्याशी होंगे उनको विजयी बनाएंगे। ये लगातार माहौल बना हुआ है जिले के अंदर, जहां कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हमें 4 सीट लेकर आना, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि हमें 4 सीट लाना है। देखना ये होगा कि आखिर कौन इस रेस में आगे निकलता है। तो बात करते हैं नरसिंहपुर के 2003 से, हम आपको समीकरण आपके सामने एक समीक्षा के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि 2003 की यदि हम बात करते हैं तो कर्नल अजय नारायण मुसरान यहाँ से एक बहुत बड़े दबंग नेता के रूप में देखे जाते थे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट में वित्त मंत्री का पदभार उन्होंने 10 वर्षों तक लगातार संभाला। उसी समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रहलाद पटेल के भाई जो हैं जालम सिंह पटेल जी को टिकट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़े। बड़ी बात ये, यदि बात करते हैं 2003-04 की, तो उन्होंने कर्नल अजय नारायण मुसरान को 16,000 मतों से परास्त किया और विजय श्री हासिल करके नरसिंहपुर विधानसभा में विजय पताका लहराई। 2008 की हम बात करते हैं तो 2008 में भी बड़ा गर्म माहौल था। गर्म माहौल ऐसा था कि नरसिंहपुर जिले में 2003 से लेकर अभी तक लगातार हम लोग ये देखते रहे कि ऐसा उसके बाद कभी माहौल नहीं बना। 2008 का जो माहौल था, क्योंकि उमा भारती ने एक अलग पार्टी बना ली थी, उस अलग पार्टी में प्रहलाद पटेल और जालम सिंह पटेल एंड टीम जो है पूरा जनशक्ति पार्टी में ये चले गए थे और जनशक्ति पार्टी से वो एक प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में अन्ना धौरेलिया जी को टिकट दिया था और कांग्रेस पार्टी ने सुनील जायसवाल जी को टिकट दिया था। तो पहला ऐसा माहौल था या पहला ऐसा मौका था जब हमने त्रिकोणीय संघर्ष 2008 में नरसिंहपुर जिले में देखा। फिर इस त्रिकोणीय संघर्ष में लगातार सभी प्रत्याशियों ने अपनी दम भरी और वोटरों के पास, मतदाताओं के पास गए, तो कहीं ना कहीं वहां माहौल ऐसा रहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनशक्ति से के बावजूद भी जालम सिंह पटेल को 28,000 वोट व्यक्तिगत तौर पर मिली थी। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात निकल के सामने आती है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी या एक त्रिकोणीय संघर्ष वाले एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं 28,000 वोट मिलना अपने आप में मायने रखते हैं। तो वहीं उस दौरान अन्ना धौरेले जी नरसिंहपुर से चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी से और सुनील जायसवाल जी यहाँ पर विधायक नरसिंहपुर बने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2013 की बात करते हैं तो फिर 13 में ये रण संघर्ष शुरू हुआ। चुनावी सरगर्मियां तेज हुई। सुनील जायसवाल और जालम सिंह में मुठभेड़ थी। बहुत घमासान के माहौल था, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, क्योंकि लगातार में सुनील जायसवाल विधायक थे और जालम सिंह पटेल और उनके बीच में यहाँ पर राजनीतिक द्वंद्व जिसे हम कह सकते हैं
वो लगातार चल रहा था। रणनीतिकार गली गलियों में चर्चा करते थे कि आखिर कौन जीतेगा, तो वहां भी कुछ हटके ही नजर आया। भारतीय जनता पार्टी से 49,000 वोटों से जालम साहब पटेल ने विजयश्री हासिल की और वो मध्य प्रदेश के उन टॉप 5 विधायकों में सूचियों में आ गए जिन्होंने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से विजयश्री हासिल की थी। अब हम बात करते हैं 2018 की। 2018 में पुनः जालम साहब पटेल को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से नरसिंहपुर के प्रत्याशी जालम सिंह हुए। तो कांग्रेस पार्टी में, क्यों कांग्रेस में कमलनाथ जी ने लाखन साहब पटेल जी को टिकट दिया और लाखन साहब पटेल और जालम साहब पटेल में लगातार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सरगर्मियां तेज रही। चुनाव में दोनों ने अपना पूरा दम्भ अपना लगा दिया और लगातार कैनवासिंग के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाया कि हम जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को सामने रखा, तो कांग्रेस ने विकास को लेकर और लाभ को लेकर आम जनता के बीच में थाली परोस दी कि हम ये निःशुल्क देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। और जो माहौल ऐसा बना कि परिस्थितियां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन कहीं ना कहीं लाखन सिंह जी पटेल, जालम सिंह जी पटेल के इस द्वंद्व युद्ध में, राजनीतिक युद्ध में शिकस्त लगी लाखन साहब पटेल को। पुनः जालम साहब पटेल 15,000 मतों से विजयी होकर उन्होंने अपना इस 5 वर्ष का पुनः कार्यकाल नरसिंहपुर में संभाला। अब बात करते हैं आने वाले चुनाव 2023 की। 2023 की तकरार जिसे हम कह सकते हैं वो लगातार जारी है और यहां पर सरगर्मियां तेज हो गई। कड़ाके की ठंड है, जहां कड़ाके की ठंड है तो वहीं चुनावी पारा जो है आसमान छू रहा है। लगातार राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं वो भी आने जाने लगे हैं। मंत्री, प्रभारी मंत्री के भी लगातार दौरे हैं, विधायक के भी लगातार दौरे हैं और हर पार्टी से जो वरिष्ठ प्रत्याशी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार जनता के बीच में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रमों में शिरकत ले रहे हैं और अपनी पार्टी को विजय दिलाने के आश्वासन के साथ लगे हुए हैं। तो हम बात करते हैं नरसिंहपुर में क्या होंगे समीकरण। ये तो हम आने वाले वक्त में ही बता पाएंगे कि वक्त की क्या नजाकत है, किसको पार्टी टिकट देती है, किसको टिकट नहीं देती है और कौन प्रत्याशी यहां पर खड़ा होगा। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो सब जगह एक ही चर्चा है, एक ही माहौल है कि आने वाला 2023 का चुनाव है। अब इसमें इंटर इनकम्बेंसी की भी हम बात करते हैं और अंदरूनी जो साजिश होती है, अंदरूनी जो आपसी मतभेदों के चलते हुए कहीं ना कहीं आपसी फूट जो है वो निकल के सामने आती है, उनका भी क्या परिणाम आएगा वो भी आपके बीच में रहेगा। लेकिन लगातार यहाँ पर राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में है। तो यहाँ बात करते हैं हम जालम साहब पटेल जी ने अभी कुछ समय मीडिया से ये बात बड़े रूप में कही है कि वो चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय पताका दिलाएंगे और उनकी रणनीति तैयार है और लगातार उनकी पार्टी से मिल रही गाइडलाइंसों के आधार पे और जिले में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सक्रिय हो गए बूथ से लेकर बात करते हैं, क्योंकि बूथ और पन्ना की एक और कोई नई कहानी बनाई गई है, एक नया समीकरण तैयार किया गया जिससे घर घर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वार्ड के नेता हैं, बूथ के नेता, वो सब लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ऐसा ही कांग्रेस ने कुछ कर दिखाया है। कांग्रेस में भी जबरदस्त सक्रियता दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान माहौल की बात करते हैं, आज के माहौल की बात करते हैं तो दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं। यहाँ का कोई तीसरा दल या तीसरा कोई व्यक्ति ऐसा समझ में नहीं आ रहा है जो कहीं त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बना सके। तो दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यहाँ पर आने वाले समय में हमें यहाँ पर ये नजारे देखने मिलेंगे और ये देखने मिलेगा कि जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। क्योंकि जब मीडिया चौपालों पर जा रहा है, जब मीडिया पान की दुकान पे चर्चाओं पे जा रहा है, जब मीडिया चौराहों पे जा रहा है, तो ये चर्चा बहुत बड़ी सामने निकल के आ रही कि बेरोजगार यहाँ पर परेशान है, युवा युवतियां पढ़कर निकल रहे हैं और लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, बड़े परेशान है। तो वहीं बात करते हैं हम कि
व्यापारी वर्ग जो है वो भी यहाँ पर बहुत परेशानी का शिकार है। टैक्स से लेकर वो अन्य बहुत सारी समस्याओं में उलझा हुआ है और लगातार कोरोना ने भी उन्हें परेशान कर रखा है, जिसके चलते हुए व्यापारी जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए परेशान नजर आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। किसान प्राकृतिक जो भी परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों में सबसे बड़ा जुआ हम कहते हैं किसानी होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रकृति पर डिपेंड होता है और लगातार प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक जो तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं उनसे किसानों को नुकसान होता है। सरकारों के द्वारा सही दर भी किसान को नहीं मिल पाती, खाद डीएपी यूरिया इनकी भी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। समस्या के साथ कम मात्रा में मिले वो तो बात है, लेकिन रेट बहुत तेज है, इसके कारण भी किसान बहुत परेशान है। अब इन सब परेशानियों के बीच में यदि हम बात करते हैं तो आने वाला जो 2023 का चुनाव है वो किस ओर किस दिशा में किसको सरकार बनाने का मौका देता है, कौन हमारे नरसिंहपुर से विधायक होता है, ये तो आम जनता को चुनना है। हम भी प्रयास करेंगे कि डोर टू डोर जाकर आम जनता से मिलकर आपको रूबरू कराएं कि आने वाले चुनाव में कौन पार्टी विजय होगी और कैसा होना चाहिए आपका क्षेत्रीय विधायक, और विधायक कैसी होना चाहिए उसकी रणनीति और क्या है आपकी विचारधाराएं, इसको लेकर भी हम आपके बीच बने रहेंगे। तो हमें इस समीक्षा के लिए और आपसे इस चुनावी सरगर्मी की चर्चा के लिए आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसी चर्चाएं लेकर आपके पास आते रहेंगे और आने वाले समय में हम क्षेत्रीय नेताओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, आम जनता से भी रूबरू कराएं। देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज नरसिंहपुर।